हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आप 95% कैसे ला सकते हो। कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं, अगर आप उसे लगाओगे तो आप भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक आप लोग लगा देते हो जिससे आपका गलत हो जाता है और आप लोग अच्छे मार्क नहीं अचीव कर पाते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपका कई सारे ट्रिक एंड ट्रिप्स क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, बोर्ड एग्जाम 2022 आपको पता है 2021 का बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें बच्चे प्रमोट हो गए। ऐसे में बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं पेपर सरल आएगा या कठिन। देखो, अगर आप बात करो 2021 के पहले से, तो जो स्कूल थे वो जुलाई से खुल जाते थे, लेकिन अब की बार जो स्कूल है वो देर में खुला है, इसलिए हो सकता है कि पेपर सरल आए। ठीक है, तो यहां से आप बोर्ड एग्जाम 2022 में 95% कैसे ला सकते हो। देखो, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको यह पता है कि 30% आपका सिलेबस कट कर दिया गया है, ये सभी स्टूडेंट को पता है। तो ये 30% सिलेबस अगर आपका कट कर दिया गया है तो सबसे पहले आप 2022 के लिए न्यू सिलेबस देखो। आखिर आपको न्यू सिलेबस क्यों मैं कह रहा हूं देखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बनाकर बताया है। लाइक उसमें आपको पता चलेगा हमें कौन कौन से टॉपिक इस साल पढ़ना है। लाइक अगर आपका जो टॉपिक नहीं पढ़ना है आपने उसे पढ़ लिया तो आप समझ लो अपना टाइम काफी ज्यादा वेस्ट कर लिए। लाइक अगर आपका नियंत्रण और समन्वय चैप्टर नहीं पढ़ना है, आप उसे पढ़ लिए तो 5 से 6 डेज आपका वैसे निकल जाएगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहले आप टिक लगा लो हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इस साल और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां आप कौन से टॉपिक आपको इस साल पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आप ये जान जाओगे हमें ये टॉपिक पढ़ना, जैसे बहुत सारे बच्चों का गोल होता है, अगर आपने गोल फिक्स कर लिया 95% लाना है तो आ जाएगा। और अगर आप कहीं जा रहे हो रास्ते में, अगर आपका गोल नहीं है कि हम मार्केट जा रहे हैं, कि मामा यहां जा रहे हैं, कि कहीं जा रहे हैं, अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे। ऐसे चलते जाओगे, रास्ता बड़ा होता जाएगा और आप ऐसे चलते चले जाओगे। इसलिए पहले अपना गोल फिक्स कर लो, ठीक है। और जो आपका टॉपिक है कट कर दिया गया उसे कट मार लो, जो आपका पढ़ना है उसे पढ़ो। ऐसे आप पहले न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक नहीं पढ़ना है उस पर क्रॉस लगाओ, जो पढ़ना है उस पर सही लगाओ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टॉपर के लिए, क्योंकि ये टॉपर की ही बातें हैं सब। ठीक है, आप देखो सबसे पहले सिलेबस खत्म करो। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक केवल सिलेबस ही नहीं पढ़ते। भाई सिलेबस पर ध्यान दो। सिलेबस लाइक साइंस का फुल चैप्टर पढ़ डालो 1 से लेकर लास्ट तक। जब आप साइंस का फुल चैप्टर पढ़ डालोगे, अगर आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपका उसी में से इंपॉर्टेंट भी लिया जाता है। अगर आपको कोई भी साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएगा तो उसी चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेगा। और अगर आपके चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं वो क्लियर हो गए हैं, मतलब चैप्टर बिल्कुल सही है, क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं, तो भाई आपको इंपॉर्टेंट कोई भी पढ़ाएगा उसमें से आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आता हो। तो सबसे पहले आप सिलेबस को खत्म करो। आप पूरा बुक लाओ, एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ ऑल चैप्टर का, जिससे एक एक चैप्टर का अच्छे से शॉर्ट नोट्स, बहुत ज्यादा उसमें बकबक मत लिखो, बढ़िया से शॉर्ट नोट्स सुंदर सुंदर बनाओ जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ो, उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, ये आपके कंपटीशन के लिए आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे। और शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाओ। सबसे पहले आप सिलेबस खत्म करो, कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, कोई भी, तो सबसे पहले अगर इस स्टेज को सिलेबस को खत्म कर दोगे तो इसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा, कोई भी आप वीडियो देखोगे हमेशा आएगा। लेकिन अगर आप सिलेबस नहीं खत्म करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे में सिलेबस खत्म कर लो। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है सिलेबस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहां से आप लोग पहले सिलेबस खत्म करो, एक गोल फिक्स करो आपको कितना परसेंटेज लाना है, फिर आप वो गेन कर सकते हो। एंड यहां देखो अगला, हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे करते क्या है, पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे और वही कहेंगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नहीं, आपको पूरे बुक का नहीं, पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, हर एक चैप्टर में से 10 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर में से पढ़ोगे उतना ज्यादा वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। लाइक अगर आपका पहला चैप्टर है रासायनिक विज्ञान समीकरण साइंस का, तो इसमें से अगर आप 10 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ले लो तो आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आप हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, पूरे बुक का नहीं, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपके हाथ में ना आए। आप वहां बोर्ड एग्जाम में पूरा फुल में फुल मार्क अचीव कर लोगे। लेकिन आप चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाओ, जैसे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक पहला चैप्टर है तो एक शॉर्ट 10 से 20 रुपए वाली कॉपी ले आओ, उसमें पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, दूसरे क्वेश्चन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर का। ऐसे अगर आप 10 चैप्टर का लिख दोगे तो आपको हर एक चैप्टर का निचोड़ पता चल जाएगा, आखिर इस चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे में आप काफी अच्छा मार्क अचीव कर सकते हो। फिर यहां देखो दूसरा टिप्स है क्वेश्चन बैंक पूरे सब्जेक्ट का सॉल्व करो। अगर एक स्टूडेंट जो कुछ नहीं पढ़ा है केवल क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व कर ले तो 80%, 90%, 80% ला सकता है। लेकिन अगर आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया तो आप 100 में 100% ला सकते हो। लाइक अगर आपकी 99-98% आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन बैंक कब सॉल्व करना है, पहले आपको जितने भी टॉपिक हैं एनसीईआरटी बुक में, जितने भी आपके सिलेबस हैं, टॉपिक हैं, वो सारी चीजें आप खत्म करो। पहले आप जो जो सिलेबस में है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सारी चीजें खत्म कर लो। फिर आपको इस क्वेश्चन बैंक पर आना है। पहले आपको क्वेश्चन बैंक नहीं छूना है, क्वेश्चन बैंक से नहीं पढ़ना है। पहले आप पूरा एनसीईआरटी बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, उन सबको खत्म करोगे। फिर आपको क्वेश्चन बैंक में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाकर उसे पढ़ना है। वैसा नहीं कि आप क्वेश्चन उठाए और पढ़ते चले गए, नहीं, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। एक उसी की टाइप की कॉपी बनाना है हर एक चैप्टर का। 30-40 रुपए की कॉपी लाओ और हर एक जो आपका पूरे क्वेश्चन बैंक एक एक सब्जेक्ट का आपको एक एक नोट्स बनाना है, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक जितना सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आप टारगेट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क का। ठीक है, तो पहले आप चैप्टर पढ़ो, चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप पढ़ लोगे फिर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ो। तब आपका इतना अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आप लोग भी कहोगे सर ने कुछ ट्रिक बताई थी। और बोर्ड एग्जाम में वही टॉपर बनते हैं। बोर्ड एग्जाम में टॉपर वही स्टूडेंट बनते हैं जो सिलेबस को बार बार रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जितनी बार जिस चीज को देखोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, जितनी बार जिस चीज को खाओगे उतना ज्यादा आपका पेट भरा रहेगा। उसी प्रकार से जितनी बार आप जिस चीज को पढ़ोगे उतना ज्यादा आप उस बुक के बारे में नॉलेज रखोगे। तो ऐसे में आप किसी भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, उसे बार बार रिवीजन करने की कोशिश करो। कहीं भी आप खेल रहे हो, माइंड में आप रिवीजन करो। वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत विभवांतर क्या है, आखिर प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, रविवार की घटना क्या है। तो ऐसे में आप खेलो फिर भी माइंड में रिवीजन करो, तब आप टॉपर बनोगे। हमेशा उसी की बात करो, स्टडी। क्योंकि अगर आपको 5 से 6 महीने आप केवल आपको करना है मेहनत, और अगर 5 से 6 महीने आप मेहनत कर लोगे तो अगला टॉपर आप ही बनोगे। तो यहां से आप वही बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते हैं जो सिलेबस को बार बार रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, भूलते नहीं है, हमेशा रिवीजन करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या है? एक दिन का शेड्यूल बनाओ। लाइक एक दिन का आपको शेड्यूल बनाना है, और यही डेज अगर आप अप्लाई कर लो तो दूसरे डेज आप इसी को शेड्यूल बना लो, तीसरे डे, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे आप इसी टाइम टेबल को आप ऐसे लगा कर पूरा साल पढ़ सकते हो। बेस्ट टाइम पढ़ने का क्या है? 8 से 10 घंटे पढ़ने का बेस्ट टाइम एक दिन का मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप स्कूल जाते हो तो ये नहीं कर पाओगे, अगर नहीं जाते हो तो ये कर सकते हो। स्कूल जाओगे तो दोपहर में स्कूल में रहोगे। लाइक जब मैं आपको सबसे बेस्ट टाइम बता देता हूं पढ़ने का, 4 से 7 सुबह आपको 4 बजे उठना है। लाइक 3:30 बजे ही उठ जाना है, क्योंकि 4 बजे तक एकदम फिट हो जाना है, हैंड मुंह सब कुछ फ्रेश करके एकदम धुल के बढ़िया से बैठ जाना है। लेकिन बिस्तर पर नहीं बैठना है। जिस पर आप सो रहे हो, स्लीप कर रहे हो, उस पर नहीं बैठना है। उस पर तो ऑटोमेटिक नींद आने लगेगा। आपको एक मेज लेना है, एक चेयर लेना है, उस पर लात, आपका पैर जो है नीचे होना चाहिए, और आप ऐसे पढ़ो। सुबह आप 4 से 7 बजे तक 3 घंटे स्टडी आप कर सकते हो बहुत आसानी से। अगर आप स्कूल जाते हो तो 7 से आप 8, 8:30, 9 बजे तक तैयार होकर फ्रेश होकर जा सकते हो। तो यहां से आपका 4 से 7 बजे तक सुबह का टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम। ये एक बहुत अच्छी टाइम मैं बता रहा हूं पढ़ने का, सुबह का। दोपहर में आप 11 से 2 बजे तक पढ़ना है। दोपहर में अगर आप नहीं जा रहे हो स्कूल तो दोपहर में आपको 11 से स्टार्ट करना है, 2 बजे तक। 7 से 11 तक आपको रेस्ट लेना है, कोई भी काम करो, घर का काम करो, कुछ भी करो, लेकिन 11 से आप 2 बजे तक ये दोपहर का सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, फिर आपका थोड़ा शाम हो जाता है तो वहां आप कोई भी काम कर सकते हो, मार्केट जा सकते हो, कोई भी काम करो। फिर आपको शाम को 6 से 10 बजे तक शाम को पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। सुबह 4 से 7, शाम को 6 से 10, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। दोपहर में 11 से 2, इस टाइम अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका मतलब टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये होता है बेस्ट टाइम। अगर इस टाइम पर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहां से आप बेस्ट टाइम आपको पता चल गया। आज के बाद अगर आप पढ़ो तो 4 से 7 तक आप सुबह पढ़ो, 11 से 2 तक दोपहर में पढ़ो, एंड 6 से 10 तक शाम को पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ना है, क्योंकि 5 से 6 महीने आप मेहनत कर सकते हो सब काम छोड़कर। ठीक है,
अब यहां देखो, अगर आपको टॉपर बनना है तो न्यू मॉडल पेपर सॉल्व करो, 2022 का हल करो, क्योंकि जैसे ही न्यू मॉडल पेपर आए आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप जा रहे हो रास्ता में और आपका टारगेट नहीं है तो कैसे जान पाओगे, गड्ढा मिल गया वहां भी कूद गए। अगर आपको पेपर कैसे बनेगा ये आपको पता है, पेपर का पूरा सिस्टम पता है कि 5 ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का 5 आएगा, दो क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। तो ये अगर आपको पैटर्न पता है, ये मॉडल पेपर यही होता है कि आपको पैटर्न पता हो जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो अगर आपको पेपर का पैटर्न पता है तो वहां आप जाकर फटाक से लिखना स्टार्ट कर दोगे, कोई भी आपका रोक टोक नहीं होगा, तुरंत आप लिखना स्टार्ट कर दोगे और आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। आप 2 घंटे में पेपर कर बैठ जाओगे और फिर आप अपना पेपर जो कॉपी में लिखे हो उसे बार बार चेक कर सकते हो। तो ऐसे में आप ऐसा करोगे, मॉडल पेपर जरूर हल करो, 5 से 6 मॉडल पेपर और 2 से 3 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर हल करो। 2 से 3 साल पीछे के 2019, 2018, 2017 इन सब के पेपर सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो उसी में से आपके टाइप में क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं पेपर्स में। ये 100% आपसे मैं बता रहा हूं। तो यहां से आपके पता चल गया आखिर एक टॉपर आप कैसे बन सकते हो, पढ़ने का टाइम सही। एंड यहां आपको क्या करना है, मॉडल पेपर सॉल्व करना है। और यहां देखो, आपको सबसे पहले आपका सिलेबस खत्म करना है, पूरे चैप्टर का एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, फिर आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। और यहां आप लोग देख सकते हो ऐसे सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है जो भी आपके सिलेबस में है सबसे पहले। एंड आपको क्या चीज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है 2022 बोर्ड एग्जाम में, वो पहले आप क्लियर करो, फिर आप यहां बोर्ड एग्जाम 2022 में टॉपर बन सकते हो। क्योंकि अगर आपका क्लियर नहीं है कि ये नहीं पढ़ना है ये पढ़ना है, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे? अगर जो नहीं पढ़ना है उसे पढ़ लोगे, जो पढ़ना है उसे नहीं पढ़ोगे, तो ऐसे में आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में आप 2022 बोर्ड एग्जाम का टॉपर नहीं बन सकते। तो जितना चीज बताया गया है उसे जरूर अप्लाई करो अपने स्टडी रूटीन में, डेली स्टडी रूटीन में, तब आप टॉपर बन सकते हो। यहां से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, मैं आपको ऐसे डेली टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूं। वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।